हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, दिस इज मी कुमार पंकज और स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म क्रैक नाउ पर। दोस्तों, आप लोगों की डिमांड थी कि सर बिहार एग्रीकल्चर डेटा यानी बिहार के कृषिगत आंकड़ों से एक क्लास ले लीजिए, वहां से क्वेश्चन आते हैं। और बात ठीक भी है। बिहार में जो उत्पादन और उत्पादकता के आंकड़े होते हैं, यानी जो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी डेटा है, वहां से जिलावार क्वेश्चन पूछता है, डिस्ट्रिक्ट से पूछेगा। मक्का का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन, आम का उत्पादन, दलहन का उत्पादन, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। हालांकि इकोनॉमिक सर्वे में मैं इसको डेटा को डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन अलग से क्लास भी इस पे एक होनी चाहिए ताकि आपको समझ में आए कि इस पोर्शन से क्या क्वेश्चन बनता है। वीडियो बहुत शानदार रहेगा। बस आपसे एक ही दरखास्त है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अपने सभी दोस्तों को, जानने वालों को और सभी ग्रुप्स में जिनसे आप जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, सब पे इस क्लास को शेयर कर दीजिए। क्योंकि हम लोग तभी बड़ा प्लेटफॉर्म बन पाएंगे जब आप सहयोग देंगे। आप जैसा चाहते हैं हम वैसा कर देते हैं, आप जिस की रिक्वायरमेंट लेके आते हो हम पूरा करते हैं, तो आप भी थोड़ा सहयोग करिए प्यारे बच्चे। अभी हम छोटा सा प्लेटफॉर्म है और आपके सहयोग से हम बड़े हो सकते हैं। तो चलिए, शेयर और लाइक करते रहिए और हम शुरू करते हैं आज की ये महत्वपूर्ण क्लास जिसमें हम पढ़ेंगे बिहार का एग्रीकल्चर डेटा। देखिए, एक रिक्वेस्ट मैं आपको ये क्लास शुरू करने से पहले कर देता हूं कि अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। क्योंकि इस क्लास को समझने के लिए आपको इकोनॉमिक सर्वे अगर आपने समझ लिया है ना, तो फिर दिक्कत बहुत कम हो जाएगी। और इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ा चुका हूं। आप जब बिहार स्पेशल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, किसमें, इसी चैनल पे सर्च करिए, प्लेलिस्ट में जाके बिहार स्पेशल, और वहां पे आप देखेंगे बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 मिल जाएगा। 23-24 क्यों? क्योंकि बिहार जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है, मैंने आपको बताया उस क्लास में कि ये पिछले एक वर्ष की उपलब्धियों का डाटा होता है सरकार का। और चूंकि ये पिछले एक वर्ष की फाइनेंशियल ईयर का होता है, तो इसमें डाटा कौन सा पुट करती है सरकार? तो 2022-23 का। और इसीलिए आप देखेंगे कि हर जगह आपको लिखा दिखाई देगा कि वर्ष 2022-23 में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का इतना योगदान था, इतना चीजें थी। तो ये आपको अब समझ में आ गया कि पिछले एक वर्ष की उपलब्धियों का डेटा है, इसलिए 22-23 का डेटा 23-24 में हम देख रहे हैं। और बजट जो होता है वो आने वाले वर्ष का अनुमान होता है, तो वहां पे हम कहते हैं कि 2024-25 के वित्त वर्ष में ऐसा होगा जो अब चल रहा है। तो एक साल का अनुमान बजट देता है। ठीक है। तो इसी आधार पर जो सरकार ने इकोनॉमिक इकोनॉमिक सर्वे में डाटा दिया, उसी के आधार पे हम पढ़ रहे हैं आज बिहार के कृषिगत आंकड़े और शुरू कर रहे हैं इस क्लास को। तो अब ज्यादा इसमें डिटेल में बात करूंगा नहीं, क्योंकि मैं इकोनॉमिक सर्वे में कर चुका हूं। पहला, सबसे पहली बात ही इस जो है एग्रीकल्चर डेटा में यानी कृषिगत आंकड़े में आपको समझनी है। पहले तो ये समझिए कि कृषिगत आंकड़े हम देख रहे हैं, तो हम किस सेक्टर की बात कर रहे हैं? प्राथमिक सेक्टर की बात कर रहे हैं, प्राथमिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं। क्योंकि कृषि किस में आती है? प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी या द्वितीय क्षेत्र में आता है उद्योग। तृतीय क्षेत्र में आता है या सेवा क्षेत्र, या सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर सर्विस सेक्टर है। ठीक है। अब प्राथमिक क्षेत्र में मेरे प्यारे बच्चे कृषि आती है, और इससे संबद्ध क्षेत्र भी आते हैं। क्या आते हैं? कृषि और संबद्ध क्षेत्र। लेकिन यहां हम किसकी बात करेंगे? सिर्फ कृषिगत आंकड़ों की बात करेंगे। संबद्ध क्षेत्र में आपको इकोनॉमिक सर्वे में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, जहां मैंने आपको दूध उत्पादन, अंडा उत्पादन, मत्स्य और तमाम क्षेत्रों को पढ़ा दिया है। तो वो आप वहां देखेंगे। यहां सिर्फ जिलावार कृषिगत आंकड़े की बात करूंगा, लेकिन कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो डिस्कस कर लेनी जरूरी है एक बार फिर से। जैसे 2022-23 में अगर आप देखें, तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स का जो आर्थिक गतिविधियां हुई, उनका मूल्यवर्धन में, मूल्यवर्धन यानी ग्रॉस वैल्यू एडिशन, क्या कहते हैं इसको? ग्रॉस वैल्यू एडिशन, यानी कृषि प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी बढ़ाई गई। जैसे एक रॉ मटेरियल था, एक प्यारे बच्चे रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल माने आप समझिए कि एक लकड़ी थी, इस लकड़ी को काट छाट कर कुर्सी बना दिया गया, तो ये क्या हो गया? इसमें वैल्यू एडिशन किया गया लकड़ी में, और ये कुर्सी बनी है, तो इसका जो है मूल्यवर्धन हो गया। लकड़ी आती 10 रुपए की, कुर्सी आएगी 1000 की, तो मूल्यवर्धन हुआ इसमें। तो इसी मूल्यवर्धन में अगर हम देखें कि किस क्षेत्र का कितना योगदान रहा है प्यारे बच्चे, तो इसमें बताया गया
कि जो प्राथमिक क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, इस प्राथमिक क्षेत्र का योगदान था 6.7%। कितना, 6.7%। द्वितीय क्षेत्र का योगदान था 6.8% और तृतीय क्षेत्र का योगदान था 13%। मैं यहां लिख देता हूं 6.7, 6.8 और 13%। ये सीधे जो है आपसे पूछ लेगा ये कौन सा क्षेत्र है, प्राथमिक यानी कृषि और सहवर्ती क्षेत्र। ये कौन सा है, द्वितीयक। द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है, उद्योग, है ना, उद्योग। तृतीय क्षेत्र में क्या आता है मेरे प्यारे बच्चे, सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर। तो इनका वैल्यू एडिशन इन सेक्टर्स ने इतना किया है, और ये सारा डेटा किस में है, तो प्रतिशत में है, परसेंटे में है ये डेटा। पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए इससे। दूसरी चीज एक और है जो ध्यान देनी होती है हमको, बिहार के विभिन्न क्षेत्रकों का सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद से क्या मतलब है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे भारत की जीडीपी होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऐसे ही अगर हम किसी क्षेत्र विशेष की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं जीएसडीपी, यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो मान लीजिए बिहार की जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो 100 रुपए है, हम मान लेते हैं हाइपोथेटिकली कि 100 रुपए है बिहार की टोटल जीएसडीपी। उस 100 रुपए में अगर हम ये योगदान देखें कि किस क्षेत्र ने कितना योगदान दिया है प्यारे बच्चे, तो आप देखेंगे कि इसमें 60%, कितना प्रतिशत प्यारे बच्चे, इसमें अगर आप देखो तो 60% तो है टर्सरी सेक्टर का, किसका, तृतीयक क्षेत्र का है योगदान 60%। और बाकी जो बचा हुआ है 20-20%, कितना, 20 और 20, ये 20-20% है प्राथमिक क्षेत्र का और द्वितीयक क्षेत्र का। बात समझ में आ गई। इसको ऐसे समझिए कि अगर बिहार ने पूरे एक वित्तीय वर्ष में 100 रुपए जो है जीएसडीपी रही, तो 60 रुपए का योगदान उसमें तृतीयक क्षेत्र का था, 20 रुपए का योगदान प्राथमिक क्षेत्र का था और 20 रुपए का योगदान द्वितीयक क्षेत्र का था। ये यहाँ पे यही कह रहा है कि बिहार के विभिन्न क्षेत्रकों का सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा प्राथमिक क्षेत्र का 20%, द्वितीयक क्षेत्र का 20% और तृतीयक क्षेत्र का 60% है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहां पर हम एक चीज देखेंगे कि बिहार और भारत दोनों की अगर हम बात करें, क्योंकि भारत और बिहार कृषि प्रधान देश और राज्य दोनों ही हैं, भारत भी कृषि प्रधान देश है और बिहार भी कृषि प्रधान राज्य है। दोनों में अगर आप देखेंगे तो प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि और समवर्ती क्षेत्र का रोजगार में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड स्टेट जो है रेस्पेक्टिवली आर इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चर डायरेक्टली, यानी प्राथमिक क्षेत्र में वो लोग जो है लगे हुए हैं। और सकल मूल्य वर्धन में यानी ग्रेस वैल्यू एडिशन में सबसे कम हिस्सा ये लोग देते हैं। ठीक है, देख भी रहे हो आप कि कितना ग्रॉस वैल्यू एडिशन में हिस्सा है बिहार का, ओनली 20%। लेकिन आप रोजगार में देखोगे, आप देखोगे एक जो है घर है, एक पूरी फैमिली है, परिवार है, उनके पास मुश्किल से जमीन 1 एकड़ होगी, उससे कम होगी, 2 एकड़ होगी, 3 एकड़ होगी, लेकिन उसके पांचों के पांचों घर के लोग जो है उस कृषि क्षेत्र में ही लगे हुए होंगे, और उनका योगदान जीएसडीपी में कितना होगा, ना के बराबर, क्योंकि वो जितना उगाएंगे उतना खा लेंगे और जीएसडीपी में उनका कोई योगदान हो ही नहीं पाएगा। तो लोग ज्यादा इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर सेक्टर में, लेकिन उनका योगदान ना के बराबर है या बहुत कम है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि राज्य में सबसे बड़ा रोजगार दाता बना हुआ है। ये कह रहा है कि आज भी जो है बिहार में ज्यादा से ज्यादा लोग प्राथमिक क्षेत्र में ही लगे हुए हैं। ये सब मैं वैसे बता चुका हूं आपको इकोनॉमिक सर्वे में, लेकिन यहाँ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब अलग एक वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो अपने आप में संपूर्ण वीडियो बने आपको, इससे अलग आपको फिर कहीं पढ़ना ना पड़े। क्लास अगर पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा, ये मेरी आपसे एक दरख्वास्त है। बिहार में वर्ष 2021-22 में 2021-22 में अगर आप देखो सकल मूल्यवर्धन में प्राथमिक क्षेत्र का 20.7% हिस्सा था। कितना था, 2021-22 में, पिछले साल का डेटा है। जबकि कुल कार्य शक्ति का यानी कुल जो मैन पावर है, जो वर्क फोर्स है, उसका कितना लगा हुआ था इसमें, ये बताने के लिए यहाँ पे जो है डेटा रखा है गवर्नमेंट ने, कि जो गवर्नमेंट ये कह रही है ना कि भाई प्राथमिक क्षेत्र में लोग ज्यादा लगे हुए हैं लेकिन योगदान कम है, तो ये बात प्रूव करने के लिए सरकार ने एक डेटा दिया इकोनॉमिक सर्वे में और बताया कि
2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर था, वित्त वर्ष था, इसमें सकल मूल्यवर्धन में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना था? 20.7%। और जो वर्क फोर्स है, वो वर्कफोर्स इसमें कितनी लगी हुई थी? तो 47.8%। यानी बिहार की आधी आबादी लगभग प्राथमिक क्षेत्र में लगी हुई थी, और उनका योगदान कितना था? ओनली 20.7%। 80% योगदान बाकी की बची आबादी का है, जो सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में लगी हुई है। तो ये अपने आप में चौंकाने वाले आंकड़े हैं। चलिए, ये आप कहां यूज कर सकते हो? तो जब मेंस लिखोगे वहां पे आप इसको यूज कर सकते थे। अब आती है बिहार में वर्ष 2021-22 में द्वितीयक क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन में हिस्सा। तो ये कितना था? 20.7%। हमने प्राथमिक क्षेत्र का कितना देखा है? 20.7। और द्वितीयक का भी है 20.7, दोनों का बराबर है, यहां लिख लेना 20.7 20.7, है ना? जो हमने 2020 देखा था वो एग्जैक्ट है 20.7। और रोजगार में 25.9% हिस्सा था। ठीक है, द्वितीयक का सकल मूल्यवर्धन में 20.7 और रोजगार में 25.9, तो लगभग जो है बराबर है 25.9 और 20.7। जबकि अब टर्सरी सेक्टर देखोगे प्यारे बच्चे, तो तृतीयक क्षेत्र में सकल मूल्यवर्धन में इनका हिस्सा कितना है? 58.6। कितना है? 58.6, यानी इन दोनों से मिला के ज्यादा है। और रोजगार में कितने लोग लगे हुए हैं? ओनली 26.3% लोग, है ना? तो ये टर्सरी सेक्टर का योगदान सबसे ज्यादा है, और इसमें लोग भी कम लगते हैं, क्योंकि ज्यादा आउटपुट देने वाला सेक्टर होता है सेवा क्षेत्र। कम निवेश, कम मेहनत और ज्यादा प्रतिफल। इसीलिए जो विकसित देश है वो टर्सरी सेक्टर पे ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा उनका जो है स्थिति भी बेहतर होती है। चलिए, अब आ जाते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको कहते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसमें एक साल से दूसरे साल में हुए प्रतिशत परिवर्तन के रूप में मापी जाने वाली मुद्रास्फीति दर, इन्फ्लेशन पूछ लेता है। तो इन्फ्लेशन अगर आपसे पूछ ले कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में सारे कंज्यूमर आते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ इसको डिस्कस किया है। ये लास्ट है जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर डेटा पे चले जाएंगे अपने एग्रीकल्चर पे। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में एक साल से दूसरे साल में हुए प्रतिशत परिवर्तन के रूप में मापी जाने वाली मुद्रास्फीति, जिसको इन्फ्लेशन कहते हैं, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे इन्फ्लेशन होता है। आपसे पूछेगा कि बिहार में मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर कितनी है, तो वो हर साल परिवर्तित होती है, और उसे आप सितंबर 2022 से लेकर 2023 के बीच देखें तो ये कितनी है? 5.5% है। बस आप इतना बोल दीजिएगा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे जो मुद्रास्फीति रही बिहार में वो 5.5% रही। और इसमें अगर आपसे पूछ ले ग्रामीण और शहरी, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये थी मेरे प्यारे बच्चे 5.5%, और शहरी क्षेत्रों में थी 5.6% जो है मुद्रास्फीति। ठीक है, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे थी, इससे ज्यादा आपको यहाँ पे कुछ नहीं जानना। अब आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पर। बिहार में भूमि उपयोग पैटर्न, यहां से सीधे क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछता है। तो बिहार में भूमि उपयोग का पैटर्न क्या देखा गया है 21-22 में? अगर हम देखें प्रतिशत में, तो शुद्ध बुआई क्षेत्र आपसे पूछेगा कि बिहार में शुद्ध बुआई क्षेत्र कितना है, तो 54.2 जो है प्रतिशत है। कितना है? जितनी भी बिहार के पास है लैंड है, वो उसका 54.2% शुद्ध बुआई क्षेत्र है। ठीक है, ये बात समझ में आई? आपसे पूछ ले कृषि हेतु अनुपलब्ध भूमि कितनी है, जो कृषि के लिए अवेलेबल ही नहीं है, तो वो है 23.3%, जो सबसे ज्यादा है, मतलब अन्य की तुलना में। परती भूमि कितनी है, तो परती भूमि है 12.6%। कृषि अकृत क्षेत्र, जहां पे कृषि नहीं की जा रही है, वो है 0.5%, है ना? जिसपे कृषि की ही नहीं जा रही है, छोड़ दिया गया है, कर सकते हैं, वो 0.5 है। फॉरेस्ट कितना क्षेत्र पे है? 6.6% क्षेत्र पे। आकृष्य भूमि परती छोड़कर, मतलब ऐसी भूमि जो पड़ती छोड़ दी गई किसानों के द्वारा और कृषि नहीं की जा रही है, वो है 2.9। आपसे यहाँ पूछेगा क्या? सिर्फ आपसे पूछेगा शुद्ध बुआई क्षेत्र 54.2% है, कृषि हेतु अनुपलब्ध भूमि 23.3% है, परती भूमि 12.6% है। ये आप याद रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा याद रखें कि फॉरेस्ट कितने क्षेत्रफल पे है, तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो बिहार के टोटल 6.6% क्षेत्रफल पर फॉरेस्ट है, वन है बिहार में।
शुद्ध बुआई क्षेत्र इंपॉर्टेंट होता है, ये भी याद रखेंगे यहाँ पे। ये दो चीजें तो कभी नहीं भूल सकते, वन और शुद्ध बुआई क्षेत्र। अब आ जाते हैं उत्पादन तथा उत्पादकता के जिलावार रुझान या आंकड़े देखते हैं। यहाँ पे एक डाउट मैं आपका अभी क्लियर कर देता हूं, और ये मुझे लगता है कि आपको पता भी होना चाहिए। सबसे पहले उत्पादन और उत्पादकता में डिफरेंस क्या होता है? इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? प्रोडक्शन कहते हैं उत्पादन को, और प्रोडक्टिविटी कहते हैं उत्पादकता को। क्या कहते हैं? प्रोडक्टिविटी। प्यारे बच्चे, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस क्या है? तो प्रोडक्शन होता है कि पूरे एक जिले में कितना उत्पादन हुआ, ये कहलाता है प्रोडक्शन। मान लीजिए हम गया की बात करें, गया में टोटल भूमि हम मान ले 1000 हेक्टेयर है। कितनी है? 1000 हेक्टेयर में। ये वैसे ही हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं। इस 1000 हेक्टेयर में मान लीजिए बिहार ने 100 क्विंटल जो है गन्ना उगाया। कितना? 100 क्विंटल। बहुत कम बोल रहा हूं मैं, 1 लाख क्विंटल कर लो इसको अगर आपको कम लग रहा हो तो। ये तो मैं बस जो है आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो गया में 1000 हेक्टेयर भूमि पर 1000 क्विंटल गन्ना हुआ उत्पादन। वैसे कहाँ होता है? पश्चिमी चंपारण में सबसे ज्यादा होता है। ये भी आप याद रख सकते हैं अगर आपसे पूछे तो। अब लेकिन एक दूसरा जिला है सिवान, है ना। हमने गया की जगह वहां क्या कर दिया? पश्चिमी चंपारण कर दिया, क्योंकि आपको याद भी रहेगा पश्चिमी चंपारण में गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। दूसरा डिस्ट्रिक्ट है सिवान। सिवान में क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चे? सिवान में जमीन थी कुल 500 हेक्टेयर, और यहां पर कितना उत्पादन हो गया गन्ने का? यहां हो गया 790 क्विंटल। कितना हो गया? 790 क्विंटल। तो आप क्या देख रहे हो? जमीन कम सिवान में है, उत्पादन उस अपेक्षा काफी ज्यादा हुआ है, 790 क्विंटल हुआ है। वहीं चंपारण में 1000 हेक्टेयर में गन्ना लगाया गया, और जो है 1 लाख क्विंटल, 1000 क्विंटल ही मानेंगे उसकी तुलना में, क्योंकि अब मैंने वहां कम कर दिया है। तो 1000 क्विंटल गन्ना का उत्पादन हुआ। अर्थात कम भूमि पर लगाकर ज्यादा उत्पादन अगर लिया तो वो उत्पादकता कहलाती है, और टोटल कितना हमने उत्पादन किया वो उत्पादन है। बात समझ में आई? कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन लेने को उत्पादकता कहते हैं। यानी एक एक हेक्टेयर में यहां पर उत्पादन कितना हो रहा है? 2 जो है क्विंटल, और यहां पर 1 हेक्टेयर में कितना हो रहा है? यहां पर हो रहा है कुल 0.5 जो है क्विंटल। तो यहां भले ही, क्योंकि ज्यादा क्षेत्र में होगा तो हो सकता है ये 1000 पहुंच जाए और ये 750 में ही रह जाए, लेकिन यहां पर उत्पादकता ज्यादा है। बात समझ में आई? तो इसी को उत्पादन और उत्पादकता के आंकड़ों को बिहार सरकार आपसे पूछने की अपेक्षा रखती है कि आपको प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी पता होना चाहिए, कहां ज्यादा कहां कम। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? चलिए, तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहां पर मुख्यतः चावल, गेहूं, मक्का, दलहन और ईख, ईख यानी गन्ना जैसी प्रमुख फसलें पाई जाती हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले चावल की। क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा? उत्पादन किस जिले में ज्यादा है और उत्पादकता किस जिले में ज्यादा है। तो चावल हमेशा याद रखेंगे, बहुत लंबे समय से रोहतास में ज्यादा रहा है, लेकिन इस बार रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर, इन तीनों ने संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा उत्पादन जो है किया है। तो अब आपको कितने याद रखने हैं? रोहतास चावल के लिए, इसी के साथ और कैमूर। तो आप याद रखेंगे इसकी ट्रिक, चावल, रोहतास और कैमूर, चावल, रोहतास और कैमूर, चावल, रोहतास और कैमूर। तो रोहतास और से हो जाएगा औरंगाबाद, कैमूर से हो जाएगा कैमूर। ये 3 डिस्ट्रिक्ट हो गए, चावल, रोहतास और कैमूर। कितना है? तो 25.2% इन्होंने संयुक्त रूप से जो है उत्पादन किया है। कितना? 25.2%। ये राज्य का कुल है, ये ध्यान रखेंगे। यानी अगर राज्य में 100 क्विंटल पैदा हो रहा था चावल, तो उसका 25.2% इन 3 राज्यों ने मिलकर पैदा किया है, और ये तीनों ही राज्य संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर हैं उत्पादन में। कौन से? रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर। अगर उत्पादकता की बात करें हम कि भाई प्रोडक्टिविटी चावल की किस जिले में सबसे ज्यादा है, तो रोहतास में दर्ज की गई है। ठीक है, बात समझ में आई? उत्पादन और उत्पादकता रोहतास दोनों में ज्यादा है, लेकिन उत्पादन में रोहतास के साथ साथ औरंगाबाद और कैमूर है। लेकिन रोहतास ने उत्पादकता के मामले में ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन किया, यानी कम क्षेत्र पे लगाया
और उत्पादन ज्यादा प्राप्त किया, जो 4717 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। यानी एक हेक्टेयर में 4717 किलोग्राम चावल उत्पादन किया, अन्य ने कम किया होगा। तो अब आपको प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी का डिफरेंस भी समझ में आ गया। वहीं अगर सबसे कम उत्पादकता आपसे पूछ ले चावल की, तो मधुबनी है प्यारे बच्चे। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? मधुबनी। यहाँ कितना उत्पादकता है? तो 1601 किलोग्राम। यानी एक हेक्टेयर में 1601 किलोग्राम चावल कुल उत्पादन कर पाया है मधुबनी। समझ में आ गया चावल के बारे में। चावल के बारे में उत्पादन यानी प्रोडक्शन पूछेगा तो रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर है। प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा पूछेगा तो रोहतास है, कम पूछेगा तो मधुबनी है। अब आ जाते हैं सेम गेहूं पे। गेहूं में अगर आपसे प्रोडक्टिविटी पूछेगा तो खगड़िया डिस्ट्रिक्ट बताइएगा, 3960 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यहां हुआ है। उत्पादन के आंकड़े गेहूं के नहीं दिए गए हैं, तो उत्पादकता से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, पूछेगा तो जब इन्होंने नहीं दिए तो पूछेगा ये नहीं उत्पादन से। सबसे कम उत्पादकता बिहार में किस में है? जमुई में है गेहूं की। तो गेहूं में दो ही बातें याद रखनी है, उत्पादकता खगड़िया में ज्यादा है और जमुई में कम है। मक्का का आपको क्या याद रखना है? अररिया जिले में सर्वाधिक उत्पादकता है, ये आप याद रखेंगे। मक्का की कितना? 9872 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मक्का यहाँ पे हो रही है। अब देख लेते हैं मक्के का उत्पादन। तो मक्के का उत्पादन सबसे ज्यादा अररिया में हो रहा है, फिर कटिहार में है, फिर पूर्णिया में। टॉप 3 याद रख सकते हो। और मक्का मैंने इसलिए डिस्कस की क्योंकि बिहार का फेवरेट है, मक्का से क्वेश्चन आता है। अररिया में मक्के का उत्पादन कितना हुआ? 9.87 लाख टन। कटिहार में हुआ है 7.82, है ना। और पूर्णिया में हुआ है 4.63। तो अररिया, कटिहार, पूर्णिया मक्के के लिए याद रखेंगे। दलहन के लिए आपको याद रखना है पटना डिस्ट्रिक्ट, जहां पे 0.61 लाख टन हुआ है। एक याद रखना चाहे तो पटना याद रखिएगा, दो याद रखना चाहे तो औरंगाबाद भी रख लीजिएगा, तीसरा भी करना है तो नालंदा कर सकते हो। वैसे पटना औरंगाबाद काफी होगा याद करने के लिए दलहन। तो दलहन उत्पादन के शीर्ष जिले हैं पटना, औरंगाबाद और नालंदा। आगे बढ़ने पे हम देखते हैं जो है दलहन के दृष्टिकोण से उत्पादकता। हमने वहां क्या देखा है प्यारे बच्चे? हमने यहाँ पर देखा है उत्पादन। उत्पादन में पटना है दलहन में, लेकिन उत्पादकता अगर आपसे पूछेगा तो बेगूसराय की ज्यादा है। कितना है? 1324 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बात समझ में आई? दलहन में आपसे उत्पादन पूछेगा तो पटना जिला है, उत्पादकता पूछेगा तो बेगूसराय जिला है, उसके बाद नालंदा है। और वहां हमने क्या देखा था? नालंदा तीसरे नंबर पे है, लेकिन उत्पादकता में दूसरे पे है। ठीक है, वैसे एक एक भी याद रखोगे तो काम हो जाएगा। अब आ जाते हैं ईख। ईख यानी गन्ना। और जैसे ही बिहार में गन्ना दिमाग में आए तो एक डिस्ट्रिक्ट आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए, और वो है पश्चिमी चंपारण। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? पश्चिमी चंपारण। ठीक है, अब पहले ये देख लेते हैं ईख का उत्पादन कितना हुआ है बिहार में। तो 98.7 टन प्रति हेक्टेयर जो है हुआ है बिहार में। जो ईख का उत्पादन 2022-23 में कितना था? 14.76 लाख टन। अब जो है कितना हो गया है औसत? अगर आप देखो तो 98.73 टन प्रति हेक्टेयर। तो आपसे कुल पूछेगा, कुल आपने कितना बताना है? कुल गन्ने का उत्पादन बिहार में कितना हुआ है? 14.76 लाख टन। और औसत पूछेगा उपज का तो 98.73 प्रति हेक्टेयर की उपज रही है। सबसे ज्यादा किसने उत्पादन किया है? पश्चिमी चंपारण ने, 138.61 लाख टन। दूसरे नंबर पे है पूर्वी चंपारण, तीसरे पे गोपालगंज। ऐसा क्यों है? मैं जब आपको बिहार पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था जो बिहार का नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है, यहाँ पे पिडमोंट मिट्टी मिलती है। कौन सी? पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी। और पिडमोंट स्वयं मिट्टी काफी महत्वपूर्ण होती है गन्ना उत्पादन के लिए। तो इन जिलों में ही आप देखोगे, पश्चिमी, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज बिल्कुल उसी क्षेत्र में है, और यहाँ पे गन्ना बहुत शानदार होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे उसी क्रम में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज। अब आ जाते हैं बागवानी का डेटा बिहार में। तो बिहार में अगर बागवानी की आप स्थिति देखो तो मैदानी भाग की उर्वर मिट्टी है, इसमें फल, सब्जियां, फूल, मसाले, बागवानी फसलें आदि के लिए गंगा के किनारे की मिट्टी उपयुक्त होती है। और अगर हम बिहार में देखें फल उत्पादन की बात करेंगे तो बिहार में फलों का उत्पादन हुआ है 52.39 लाख टन। केले का उत्पादन इसमें सब देखेंगे सबसे ज्यादा हुआ है 20.04 लाख टन। दूसरे नंबर पे आम का उत्पादन हुआ है
17.56 लाख टन। तीसरे नंबर पे अमरूद का उत्पादन है 4.36 लाख टन। और चौथे पे है लीची, और शाही लीची को जीआई टैग मिला हुआ है मुजफ्फरपुर में, आप जानते हो। चलिए अब देख लेते हैं, केले का उत्पादन सबसे ज्यादा तो हुआ है, लेकिन कौन से जिले में हुआ है? सबसे ज्यादा है मधुबनी में। आप केला मधुबनी याद रखेंगे, केला रखेंगे मधुबनी याद। और एक और डिस्ट्रिक्ट याद रखना है तो वैशाली रख लीजिए, मधु और वैशाली, है ना। मधु और वैशाली केले का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ बनाना, मधुबनी और वैशाली डिस्ट्रिक्ट। अमरूद, गुआवा, अमरूद उत्पादन के लिए कौन सा है? तो अमरूद के लिए है नालंदा, नालंदा अमरूद। दूसरे नंबर पे है मुजफ्फरपुर। दो दो याद रख लो, इनफ है। अमरूद के लिए नालंदा और मुजफ्फरपुर। फिर आप याद रखेंगे बिहार में लीची उत्पादन, लीची उत्पादन में शीर्ष जिला है मुजफ्फरपुर। शाही लीची यहाँ की जीआई टैग भी है, और शानदार लीची होती है यहाँ की, बहुत रसीली, बहुत टेस्टी, आ हा हा। तो लीची उत्पादन में मुजफ्फरपुर। दूसरे नंबर पे है पूर्वी चंपारण। आम उत्पादन, मैंगो प्रोडक्शन के लिए शीर्ष जिला है दरभंगा। कौन सा है? दरभंगा। और दूसरे नंबर पे पूर्वी चंपारण। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। तो ये था बिहार में एग्रीकल्चर डेटा। अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो इसी से बनेगा, इसके अतिरिक्त कोई क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं। इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा हमारे ऐप पर, और ऐप पे जाने के लिए आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर पर। किस पे? प्ले स्टोर पे। आपको सारी वीडियोस के ना, जितना भी मैंने पढ़ाया सबके आपको पीडीएफ मिलेगी हमारे ऐप पे। और ऐप पे जाने के लिए आप लिखेंगे विदाउट स्पेस क्रैक नाउ। क्या लिखेंगे? प्ले स्टोर में जाके क्रैक नाउ, ये वाला मिलेगा। वहां पे आपको हमारा लोगो, वहां पे अपनी जीमेल आईडी या मोबाइल नंबर डालिए, पासवर्ड बनाइए और एंटर कर जाइए। फ्री ऑफ कॉस्ट वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कर लीजिए। हर एक वीडियो होगी, वीडियो के बगल में एक और ऑप्शन होगा, वहां से आपको पीडीएफ मिलेगी। उस पर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कर लो, जीवन आसान कर लो, पढ़ो, मस्त रहो, शेयर सब्सक्राइब करते रहो, जीवन को आसान बनाओ, सिलेक्शन लो, मिठाई खिलाने आ जाना, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हैव ए ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।